हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज का ये हमारा दूसरा वीडियो है। चैप्टर नंबर जो है फर्स्ट, मोशन, गति, जो जिसको बोलते हैं क्लास 9 का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। तो बात करते हैं, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, सबसे पहला कंसेप्ट वो हमारा है विराम अवस्था, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेस्ट पोजीशन। विराम अवस्था, विराम अवस्था क्या होता है, इससे हम क्या समझते हैं, इस चीज को समझते हैं पहले, फिर आगे हम नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको देखेंगे। विराम अवस्था से हम क्या समझते हैं, या फिर विराम अवस्था क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेस्ट पोजीशन। जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थान में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करती है, समय के साथ कोई भी वस्तु अपने स्थान में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करती है, तो वो उस वस्तु की जो अवस्था होती है वो अवस्था विराम अवस्था कहलाती है। जैसे हम बात करते हैं कि हम अपने बुक को किसी मेज के ऊपर या फिर कहीं पे रख देते हैं, वो बुक जो है अपने स्थान को समय के साथ जब तक परिवर्तन नहीं करती है, तो वो बुक का उस अवस्था को विराम अवस्था के रूप में हम देखते हैं। ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल है। या फिर हम बात करें, आप खुद जिस स्थान पे बैठे रहते हैं, समय के साथ आप अपने स्थान में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं लाते, तो वो आपका जो है क्या कहलाएगा, आपका विराम अवस्था कहलाएगा। या फिर आप किसी बेड पे लेटे हुए हैं और लेटे हुए हैं जब तक आप उस स्थान से अपने समय के साथ परिवर्तन ना कर दें, तो वो आपका विराम अवस्था कहलाती है। आइए हमने क्या लिखा है इसको समझते हैं। जब कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के साथ अपने स्थान में किसी भी तरह के परिवर्तन नहीं करती, तो वो वस्तु की क्या कहलाती है, वो अवस्था विराम अवस्था कहलाती है, यानी कि रेस्ट पोजीशन कहलाती है। तो आप इस चीज को बिल्कुल समझ गए होंगे। जैसे हमने बताया कि मेज पे रखा हुआ पुस्तक यानी कि बुक, या फिर सोया हुआ इंसान, इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा। आप देखे होंगे कि रेलगाड़ियां जब चलती हैं तो एक समय में किसी स्थान पे जाके खड़ी हो जाती हैं, जब तक कि वो खड़ी रहेंगी, अपने स्थान में समय के साथ परिवर्तन नहीं करती हैं, तो वो रेल की विराम अवस्था होती है। या फिर आप खुद जिस स्थान पे खड़े हो जाएंगे वो आपका विराम अवस्था होगा, जब तक कि आप अपने स्थान में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं लाए। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ गए होंगे कि विराम अवस्था क्या है, रेस्ट पोजीशन किसे कहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर जो हमारा मेन जो टॉपिक है फिजिक्स में, गति यानी कि मोशन क्या होता है। अगर हम विराम अवस्था को अच्छे से समझ लेंगे तो हमारा गति को भी हम अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि एक दूसरे से रिलेट करके समझना पड़ेगा। ठीक है, गति की जब बात करते हैं तो आप क्या करते होंगे कि साइकिल चलाते होंगे, या फिर दौड़ते होंगे, या फिर आप देखे होंगे कहीं पे खड़े हो जाते हैं, तो आपके अपेक्षा में कोई वस्तु या फिर कोई गाड़ी, आप रोड के पास खड़े हो जाएं तो आपके सामने से कुछ गाड़ियां जा रही होंगी, या फिर कोई साइकिल चला के जा रहा होगा, या फिर कोई बाइक चला के जा रहा होगा, तो वो किसी ना किसी गति से जा रहा होगा, यानी कि उस वस्तु में किसी ना किसी तरह का मोशन दिखता होगा। यानी कि आप जहां पे खड़े हैं वो आपकी विराम अवस्था है, और आपके सामने जाने वाली जो वस्तुएं हैं वो सामने से गुजर रही हैं, तो वो उस वस्तु की विराम अवस्था में नहीं है, वो वस्तु की क्या है, उस वस्तु की वो गति। इस चीज को हम समझते हैं, हमने क्या लिखा है इस चीज को समझ लेते हैं। गति शब्द का समान का अर्थ जो होता है वो इस स्थान यानी स्थान के अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन ही गति का एक रूप कहलाता है। इसको सही से समझ लेते हैं। क्या है, क्या हमने लिखा है, किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन या समय के साथ परिवर्तन हो रहा हो, तो उस वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होना ही उस वस्तु की गति कहलाती है। जैसे हम बात करेंगे कि वायु में उड़ रही पक्षी, जब वायु के अंदर जब हम देखते हैं कि आसमान में तो ऊपर की तरफ बहुत सारी पक्षियां उड़ती हैं, तो वो उड़ रही हैं, तो पक्षी की वो गति कहलाएगी, वो किसी न किसी गति से अपने स्थान में परिवर्तन कर रही हैं, स्थान में किसी न किसी गति से परिवर्तन कर रही हैं। या फिर हम बात करेंगे सड़क पे चल रही गाड़ियां या पटरी पे चल रही ट्रेनें, रेलगाड़ियां, ये अपने समय के साथ कुछ न कुछ अपने स्थान के अंदर परिवर्तन कर रही हैं, तो ये उस वस्तु की या फिर उस पक्षी जो पक्षी उड़ रही है वायु के अंदर, उस पक्षी की उड़ना उस पक्षी की स्थान में परिवर्तन ही कहलाएगा।